हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीईटी एग्ज़ाम में आएंगे। राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था खेड़ी सुल्तान। 1919 में सर्वप्रथम रोल्ट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी अम्बाला। काला तीर्थ पर्यटन स्थल किस जिले में है? सिरसा। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? उपरोक्त सभी। गुड़गांव, हिसार, रोहतक। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? पानीपत। हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? रोहतक। छुड़ानी नामक धाम का संबंध किस महापुरुष से है? संत गरीबदास। यह माना जाता है कि पांडु पिंडार में डैश ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। तो इसका ऑप्शन होगा पांडव। गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का मकबरा डैश जिले में स्थित है? ऑप्शन बी कैथल। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना डैश के लिए है? वरिष्ठ नागरिक। हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कपानी में भारत ने 1983 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था? कपिल देव। हरियाणा की राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? राज्यपाल। हरियाणा में डैश भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है? लोहारू। कलसिया के राजा ने हरियाणा के डैश शहर में किला बनवाया था? ऑप्शन डी छछरौली। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लेखित है? धारा 263। उदयभान अंश की प्रिय विद्या कौन सी है? ऑप्शन सी काव्य लेखन। कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपनी किस ग्रंथ में लिखा है? ऑप्शन डी हर्षचरित। हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं कौन सा है? ऑप्शन डी माता शीतला मंदिर जो कि गुरुग्राम में है। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? किसका जन्म पूछे इन्होंने? सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का। तो इनका जन्म हुआ था रोहतक। फरीदाबाद जिला डैश में से बनाया था? ऑप्शन बी गुरुग्राम। 40 हफीज का मकबरा कहाँ स्थित है? क्या पूछा इसने? 40 हफीज का मकबरा। तो ये है हिसार। संदीप सिंह का किस खेल के साथ संबंध है? ऑप्शन ए हॉकी। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था? चौधरी देवीलाल। डैश हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला है? ऑप्शन सी करनाल। सबसे ज्यादा गेहूं होते हैं करनाल में। बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो कि हरियाणा राज्य के डैश में स्थित है? ऑप्शन डी फरीदाबाद में। बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो कि हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में इस वर्ष हुआ था? ऑप्शन सी 1955। हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सन्नो देवी। आम मेला किस स्थान पर लगता है? ऑप्शन बी पिंजौर। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो इसका आएगा उपरोक्त सभी, मतलब फतेहाबाद, हिसार और सिरसा। उसके बाद है डैश हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे? ऑप्शन बी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए अलोबक्श। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 32। हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु शुरू किया था? ऑपरेशन मुस्कान। हरियाणा की पहली महिला राजनीति जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया कौन थी? वो थी चंद्रावती। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता? तो ये है महाकवि कालिदास सम्मान। उसके बाद है प्रश्न नंबर 35। हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? पंचकुला, फरीदाबाद और दादरी। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू हुई थी? तो ऑपरेशन मुस्कान शुरू हुई थी 2015 में। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोमट मिट्टी।
उसके बाद है हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था हमारा 2008 में। रणदीप हुड्डा किस शहर से संबंध है? रणदीप हुड्डा किस शहर से संबंध रखते हैं? तो ये है रोहतक। कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इसका आएगा ऑप्शन ए, भिवानी। क्या नाम इनका? कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है थानेसर में। राजा हर्ष का टीला, याद रखना ही, राजा हर्ष का टीला। हरियाणा में फ्यूडल जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी सर छोटू राम ने। भीम देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? पिंजौर में। कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है? रोहतक। कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है? रोहतक। मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया? तो इसका आएगा ऑप्शन डी, बाबर। देखो दोबारा ऐसे एक बार मैं बोलती हूँ। मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया? तो इसका आएगा बाबर। हरियाणा के साग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किशनलाल भट्ट। क्या आएगा इसका? किशनलाल भट्ट। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 47। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? तो ये है अग्रोहा। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो इसका आएगा ऑप्शन सी, कुंड। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन डी, भगत फूल सिंह। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? भगत फूल सिंह। तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीट एंटीना का संकेत क्षेत्र है? उपरोक्त सभी: सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद। हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या है? तो ये है 3। कितनी है? 3। हरियाणा पुलिस डैश हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है? गृह विभाग। हरियाणा पुलिस गृह विभाग हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है। नाहर वन्य जीवन अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह है रेवाड़ी। नाहर वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रेवाड़ी। उसके बाद है कक्रोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? डी, पश्चिमी यमुना नहर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? ऑप्शन सी, गुरुग्राम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। हरियाणा फिल्मों में के सफल नायक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं जगत जाखड़। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? पिंजौर। बिलहन सिंह राजपूत ने किस शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन सी, चरखी दादरी। पृथ्वीराज चौहान ने झांसी का किला बनवाया तो कब बनवाया था? तो ये बनवाया था 12वीं शताब्दी में। कब बनवाया था? 12वीं शताब्दी में। ठीक है, कब बनवाया था? 12वीं शताब्दी में। ओके। उसके बाद है प्रश्न नंबर 61। हरियाणा में औसतन वर्षा होती है कितने सेंटीमीटर? ऑप्शन सी, 45 सेंटीमीटर। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन होता है? ऑप्शन डी, अंबाला। कहाँ पर होता है? अंबाला। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा 5 भौगोलिक क्षेत्र में नहीं है? तो यह है दलदल क्षेत्र। हरियाणा में HPNL का मतलब है? ऑप्शन बी, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है? राव तुलाराम। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? ऑप्शन बी, बरसात ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्योहार को मनाया जाता है? ऑप्शन बी, तीज। हरियाणा लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी, राज्यपाल। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। पश्चिमी यमुनानगर किसी स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? मतलब
कहाँ से निकाली गई है यमुना नदी? तो इसका है ऑप्शन सी ताजेवाला। 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए? ऑप्शन सी चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? ऑप्शन बी नवाब मंसूर अली। अग्रोहा धाम पूरे भारत में जाना जाता है। ऑप्शन ए महाराज अग्रसेन के कारण। हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हथनी कुंड। हरियाणा का एक स्थान लोहगढ़ निम्नलिखित में से किस शासक की राजधानी रहा है? ऑप्शन सी बाबा बंदा सिंह बहादुर। हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है? ऑप्शन सी यमुनानगर। हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है? तो ये है यमुनानगर। हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ? ऑप्शन बी तेलंगाना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 78। दीपा मलिक किस खेल की खिलाड़ी है? शॉटपुट। कैप्टन अभिमन्यु किस विधान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? नारनौद। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवद गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? ऑप्शन डी बिड़ला मंदिर। माधवगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय। ये तो सभी को पता होगा। डैश क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन बी फरीदाबाद। उसके बाद है 84। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत है? कितनी प्रतिशत है? 66%। ठीक है। उसके बाद है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? लोहा। हरियाणा की उत्तरी सीमा पर डैश और डैश स्थित है? तो ये है पंजाब हिमाचल प्रदेश। मारकंडा नदी खालिस्तान से निकलती है। मारकंडा। तो ये है हमारा शिवालिक पहाड़ी। उसके बाद है हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? तो ये है महाराजा अग्रसेन। याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तो भाई ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी। उसके बाद है कानपुर कला महिला विश्वविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर है? ऑप्शन डी भगत फूल सिंह। कानपुर कला, तो यह है भगत फूल सिंह। हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई है? तो इसका ऑप्शन आएगा कोरोना काल में अनाथ बच्चों के लिए। उसके बाद है 91 क्वेश्चन। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है रविशंकर झा। उसके बाद है प्रश्न नंबर हमारा 92। हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? तो ये आएगा कुंजपुरा, जो कि करनाल में है। हरियाणा में मारुति सुजुकी की कितनी इकाई है? तो ये है हमारी 3। हरियाणा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये तो काफी इजी है, यह है राजा रेवत। हरियाणा के किस शहर को फिल्म सिटी भी कहा जाता है? रोहतक। हरियाणा में शहरी आबादी कितने प्रतिशत है? 35। हरियाणा भारत में स्थित है? तो ये है उत्तर मध्य में। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है। क्या आएगा? अरावली। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात था हरियाणा का सबसे बुरा पुरुष अनुपात था, पुरुष महिला अनुपात। ठीक है। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, किस जिले का दूसरा स्थान है? तो ये है हमारा डी। धन्यवाद।